लो भाई, हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड के नए नियम हो गए हैं लागू। अब सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगा फ्री राशन। गेहूं, चीनी, सरसों का तेल नहीं मिलेगा। साथ ही इनका बीपीएल कार्ड भी होगा बंद। जान लो कौन हुआ है बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट से बाहर और किसको मिलता रहेगा राशन। तो सारे बहन और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी धमाकेदार खबर, जो कि इस प्रकार से है। हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड और परिवार पहचान पत्र के नए नियम हो गए हैं लागू। हरियाणा में बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए राज्य सरकार और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण और कड़े बदलाव लागू किए गए हैं। परिवार पहचान पत्र के जरिए डेटा सत्यापन प्रक्रिया के बाद हजारों लोगों के राशन कार्ड अपडेट या रद्द किए जा रहे हैं। इस विस्तृत वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नए नियमों के तहत किसे फ्री राशन मिलेगा और कौन सी वस्तुएं बंद या प्रभावित हुई हैं और किन कारणों से लोगों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। आप खबर जान लो विस्तार से। तो पहला है हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड की नई पात्रता और आय सीमा। हरियाणा सरकार ने बीपीएल और गुलाबी अंत्योदय राशन कार्ड के लिए मुख्य आधार परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय को बढ़ाया गया है। आय की सीमा, इनकम लिमिट। हरियाणा में जिन परिवारों की कुल सत्यापित वार्षिक आय 1,80,000 रुपये या उससे कम है, वे ही बीपीएल या पीला गुलाबी राशन कार्ड के पात्र माने जाते हैं। फैमिली आईडी का रोल। सरकार ने सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मतलब क्रेड विभाग के माध्यम से ऑटोमेटिक डेटा मैपिंग शुरू की है। यदि किसी परिवार की आय फैमिली आईडी में स्वतः ही 1,80,000 रुपये से अधिक बिजली बिल या अन्य कारणों से बढ़ जाता है तो सिस्टम स्वतः पात्रता रद्द कर देता है। कौन हुआ बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट से बाहर? कैंडिडेट्स को अपात्रता के नियम। तो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के लोग बीपीएल राशन कार्ड की सूची से बाहर कर दिए गए हैं या उनके कार्ड काटे जा रहे हैं। तो सरकारी नौकरी वाले परिवार। यदि परिवार का कोई भी सदस्य पति पत्नी, अविवाहित बच्चे या आश्रित माता पिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड, निगम या किसी भी सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान में नियमित कर्मचारी का या अधिकारी है तो वे बीपीएल सूची से बाहर कर दिए गए हैं। दूसरा है इनकम टैक्स पेयर। यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर इनकम टैक्स भरता है तो ऐसे परिवारों को बीपीएल और आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है। तीसरा है 4 पहिया वाहन मालिक, 4 व्हीकल ओनर्स। यदि परिवार के पास कोई भी भारी या हल्का 4 पहिया वाहन है खुद का, जैसे कार, जीप, मिनी ट्रक पंजीकृत है आजीविका के लिए अधिकृत कमर्शियल वाहन को छोड़कर, तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है। चौथा है अधिक बिजली खपत, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल। नवीनतम नियमों के तहत यदि किसी परिवार का बिजली का सालाना खपत का पैमाना तय सीमा से अधिक है या घरेलू बिजली बिल कनेक्शन 2 किलोवाट से ज़्यादा लोड का है अथवा हाल ही के महीनों में बिजली की यूनिट्स का अत्यधिक उपयोग दर्ज हुआ है, तो इसे आय अधिक होने का पैमाना मानकर कार्ड काटा जा रहा है। पांचवा है फैमिली आईडी में गलत या बढ़ी हुई आय, इनकम मिसमैच इन PPP। यदि कई मामलों में तकनीकी त्रुटियां या स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन में आय अधिक दर्ज होने के कारण नागरिकों के कार्ड
कट गए हैं। हालांकि सरकार ने ये प्रावधान भी किया है कि यदि आय गलत बढ़ी है तो इसे ग्रीवेंस पोर्टल या सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ठीक करवाकर पुनः सत्यापित कराया जा सकता है। तो भाई राशन वितरण प्रणाली में बदलाव, गेहूं, चीनी, सरसों के तेल व अन्य वस्तुओं की स्थिति। तो बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मिलने वाली खाद्य सामग्री को लेकर भी समय समय पर प्रशासनिक निर्देश जारी होते रहे हैं। गेहूं का वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत पात्र परिवारों को प्रति यूनिट तय मात्रा में सामान्य 5 किलो प्रति सदस्य गेहूं या बाजरा वितरित किया जा रहा है। अंत्योदय पिंक कार्ड धारकों को प्रति परिवार अब तक 35 किलो मिल रहा था, जो अब प्रति सदस्य 7 किलो मिलने का प्रावधान किया गया है। चीनी और सरसों के तेल का वितरण, विभिन्न जिलों और श्रेणियों के अंतर्गत सरकार द्वारा मिलने वाली अन्य वस्तुओं जैसे चीनी और सरसों के तेल के कोटे को लेकर भी बदलाव हुआ है। अब सरकार के बीच आपूर्ति नियमों के तहत निर्देश आते हैं। ये अब इसमें चीनी तो मिलती रहेगी 1 किलो, लेकिन सरसों की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ऑनलाइन खरीद कम होने के कारण अब सरसों के तेल को बंद करके हर महीने डीबीटी माध्यम से लाभार्थी के खाते में 2 लीटर सरसों के तेल के पैसे भेजे जाएंगे। तो ये राज्य सरकार की राशन डिपो की संशोधित गाइडलाइन के अधीन होता है। बीपीएल धारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे डिपो पर बायोमेट्रिक या आइरिस आंखों की पुतली स्कैन के जरिए ही अपना वैध राशन कार्ड या राशन प्राप्त करें। राशन वितरण में पारदर्शिता और नई तकनीकी व्यवस्था। 5G पोज मशीनें, हरियाणा सरकार ने राशन वितरण में हो रही गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए कड़े नियम व कदम उठाए हैं। बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन, अब राशन की दुकानों पर POS मशीनों को अपडेट किया गया है। अंगूठा मैच न होने की स्थिति में अब उपभोक्ताओं की आंखों की पुतली से भी सत्यापन किया जा रहा है, ताकि किसी भी पात्र गरीब को राशन से वंचित न होना पड़े। डिजिटल पर्ची, डिपो पर तौल और मात्रा की पारदर्शिता के लिए जब तक निर्धारित मात्रा जैसे चीनी या गेहूं मशीन के कांटे पर नहीं रखी जाती, तब तक पर्ची जनरेट होने का सिस्टम कड़ा कर दिया गया है, जिससे कोटे की कालाबाजारी रुक सके। यदि आपका बीपीएल कार्ड कट गया या बंद हो गया तो क्या करें? घबराएं नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल भी चिंता ना करें। यदि आपका भी बीपीएल राशन कार्ड रद्द कर दिया गया तो और आप पात्र हैं तो आप नियमित कदम उठा सकते हैं। क्या कदम उठाना है? फैमिली आईडी की जांच करें। पहले तो सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर meraParivar.hariana.gov.in पर जाकर पहले वर्तमान सत्यापित आय देखें कि कितनी है। इनकम वेरिफिकेशन ग्रीवेंस डालें। यदि आपकी आय गलती से 1,80,000 से अधिक दिखाई गई है तो आप PPP ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर इनकम वेरिफिकेशन के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तीसरा, स्थानीय सरल केंद्र या तहसील से संपर्क करें। अपनी आय के समर्थन में दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट, सैलरी सर्टिफिकेट या रोजगार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके इनकम को दोबारा कम करवाएं। पात्रता पुनः प्राप्त होने पर बहाली, जैसे ही आपकी सत्यापित आय दोबारा 1,80,000 रुपये से कम होगी, सरकार के ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा आपका बीपीएल कार्ड खुद सूची में आ जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। पूरी खबर का एनालिसिस। तो हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल वास्तव में जरूरतमंद और गरीब परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। फर्जी आय पात्र लोग जो सरकारी नौकरी, आयकर भरने या 4 पहिया वाहन होने के बावजूद बीपीएल सुविधाओं का लाभ ले रहे थे, उन्हें प्रक्रिया के तहत बाहर किया जा रहा है। यदि आप वास्तव
रूप से गरीब हैं और नियमों के दायरे में आते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी फैमिली आईडी में डेटा दुरुस्त करवाकर आप दोबारा राशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस खबर का पता लगे और वो भी योजना का तरीके से लाभ उठा सके। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।